हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों का डाउट था कि सर हम लोग एनएसआर में जो 12 डिजिट का पिन है हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और इसे हम लोग कब तक सबमिट कर सकते हैं। क्या इसे हम आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस वो तब करना है या फिर पहले करना है। तो इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर एनएसआर क्या होता है? बेसिकली एनएसआर आपकी जो भी करेंट कंपनी में लाइक आप अगर कोई कंपनी हायर करती है लाइक टीसीएस, अमेज़ॉन, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो जब हायर करती है तो वो क्या करती है आपसे बैकग्राउंड आपकी जो जितने भी बैकग्राउंड होते हैं लाइक आपका जो एड्रेस से लेकर आपका प्रीवियस कंपनी से लेकर अगर आप कोई नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो सारा डेटा वहाँ पे डेटाबेस पे सेव रखती है, क्योंकि इसका नाम भी देख सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो ये डेटाबेस में सेव रखती है। तो यहाँ से जब आप रजिस्टर करोगे ना तो आपको एक 12 डिजिट का पिन मिलेगा। उस पिन को ना वो हर कंपनी मांगती है, चाहे आप टीसीएस ज्वाइन करो, चाहे आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करो, चाहे विप्रो, चाहे अमेज़ॉन, वहाँ पर ये मांगती है। ये लेने का उसका मकसद यही होता है कि आप लोग जब टैक्स पे करोगे या फिर जो भी आपका जो स्किल्स जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप अपना कंपनी को स्विच करना चाहते हो तो वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट इसका पड़ता है। ठीक है, और डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आप गूगल में आप लिखोगे ना, सिंपल अगर आप टाइप करोगे लाइक व्हाट इज़ एनएसआर। ठीक है, तो जब जैसे आप सर्च मारो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आपका रिक्वेस्टेड मेंबर कंपनी टू हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू डेवलप अ रोबस्ट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट ऑल प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री कॉल्ड नेशनल स्किल रजिस्ट्री। ठीक है, तो यूज़ किस लिए होता है देख सकते हैं। इज अ प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव इनिशिएटिव इट टुक्स टू कनेक्ट द प्रोफेशनल वर्किंग और होपिंग टू वर्क द इंडस्ट्री विद द कंपनीज हु नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशनल और फॉर रेफरेंस। आपका जो रेफरेंस के लिए होती है लाइक आप जिस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो वो कंपनी आपकी डिटेल्स वगैरह मांगती है कि आपके का घर का आपका लोकेशन क्या है, आप इससे पहले किस कंपनी में जॉब किए थे, अगर नहीं किए तो छोड़ सकते हो, वो इसमें डिटेल्स वगैरह आपका रहता है। ये सबके लिए मैंडेटरी है जो लोग भी एमबीएनसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग रजिस्टर करने की बात करते हैं। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग सिंपल इसमें आ जाना है। उसका देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर। आपको सिंपल रजिस्टर करने का, अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि देखेंगे तो पहला लिखा हुआ यू कैन क्रिएट ओनली वन एएसआर प्रोफाइल फॉर यू, एनी सब्सिक्वेंट प्रोफाइल्स क्रिएटेड बाय यू मार्केट एज एनएसआर डुप्लीकेट प्रोफाइल और रिवोक्ड। आपको एनएसआर में केवल एक ही आईडी बनाना है, आपको 2-3 आईडी नहीं बनाना। अब बोलोगे सर मैंने टीसीएस में एनएसआर बना दिया, फिर मैंने अगर कंपनी स्विच कर लिया कॉग्निजेंट में तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगा? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में अपना लॉगिन करके यहाँ पर लॉगिन करके आप कंपनी को स्विच कर सकते हो। लेकिन बिफोर दैट अगर मान लो अगर आपने भी टीसीएस ज्वाइन किया, अगर आपके एक साल बाद आपकी कंपनी टीसीएस को नहीं ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप रजिस्टर टीसीएस को लेकर कर रहे हो तो आपको उसमें टीसीएस को आपको चेंज करके कॉग्निजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर प्लीज़ इंश्योर दैट यू इंटर ओनली करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन आर वंस वेरीफाइड कैन नॉट बी एडिटेड और डिलीटेड बिलो विल बिकम परमानेंट। अगर आप एक बार आप बना देते हो तो आपको इसमें कोई भी आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मेक श्योर करें कि आप जब फॉर्म फिलअप करें तो कहीं शांत से बैठ के करें, कोई भी हर जल्दीबाजी ना करें। आपका 2 स्टेप पे बनाने के लिए पहला आपको क्रिएट ए प्रोफाइल और एनएसआर वेबसाइट, आपको पहले वेबसाइट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ऑथेंटिकेट योरसेल्फ बाय फॉलोइंग वन द फॉलोइंग। पहला तो आधार केवाईसी कंप्लीटेड ऑनलाइन प्रोसेस। आपको पहले आधार बेस्ड केवाईसी का आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। आपको ये ऑफिस कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, तो यहाँ देखेंगे तो रजिस्टर योर सेल्फ प्रिंट डाटा बाय विजिटिंग पॉइंट ऑफ सर्विसेज पोस्ट सेंटर। आपको नियर बाय पोस्ट सेंटर में जाना है। आपका अब मतलब लाइक ये सारे जगह पर आपके नहीं होते हैं, किसी किसी जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोलकाता में आपको देखने को मिल जाते हैं आई थिंक। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। पहला है आपका क्रिएट योर प्रोफाइल और एनएसआर वेबसाइट। क्या कहना है? द डेटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 3 सेक्शन। आपको सारा डिटेल्स लिखा है। मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी है, पेन नंबर मैंडेटरी है, पासवर्ड मैंडेटरी नहीं है इसमें। ठीक है, तो डिटेल्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आपको उसके देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल आपको एग्री पर क्लिक करना, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खुल के आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ बोला गया है माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप अभी करंट किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पर डालना है आपका प्रेजेंट किस कंपनी से बिलोंग करते लगा। अगर आप टीसीएस से हो, कॉग्निजेंट से हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंपनी वगैरह सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर अभी नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको लेना है माई फ्यूचर एम्प्लॉयर जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आप किसी भी मान लो आप टीसीएस में ज्वाइन हुए हो, ठीक है, आपको टीसीएस का क्रिएट करना है तो आप देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्लिक करना है। और देखेंगे तो दूसरा आपको देखने को मिल जाता है आपका ऑफर आईडी और जॉब आईडी। ऑफर आईडी जॉब आईडी क्या होता है? देखो जब आप लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा टीसीएस या फिर किसी भी अदर कंपनीज़ में तो आपको एक ऑफर लेटर आता है। तो ऑफर लेटर के ऊपर में ही आपका ऑफर आईडी, जॉब आईडी और रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। वो नाम आपका कोई भी हो सकता है, तीनों में से डजेंट मैटर, लेकिन आपको वो नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। आई थिंक आपका 8 to 9 लेटर का पॉइंट मतलब नंबर का होता है, तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। नंबर या फिर डिजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ही होता है। हाँ,
उसके बाद बात करेंगे, देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा है कि आपका फर्स्ट नेम लिखना है, आपको मिडिल नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम मैं कोई भी रेंडमली लिख देता हूँ, ठीक है ना, राम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको मिडिल नेम लिखना है, फिर आपको मिडिल नेम अगर आपको मान लो कुमार है तो कुमार लिख देना आपको, लास्ट में आपको कुछ भी लिख दो, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम इंटर नीड टू बी मैच विथ योर वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ। आप जब कोई आपको जो वैलिड आप जब अपलोड करोगे तो आपका मैच होना चाहिए, अगर नहीं मैच होने से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ़ यू डो नॉट वांट टू रिवील एनी सिचुएशन ऑफ योर नेम एंड सपोज नेम सिलेक्ट सिचुएशन एट द ब्लैंक ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो देखिए आगे आप छोड़ सकते हो, आपका जो स्ट्रिक है वो इन्वेंट्री या मेल सेलेक्ट कर लेना, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मदर्स मैदर मतलब ये होता है कि आपकी मम्मी का शादी से पहले क्या टाइटल था। लाइक मान लो कि इनका जो नाम है वो सीता है कुछ, तो मान लो कि अभी जो है इनका यादव है, ठीक है, लेकिन यादव नहीं लिखना है, मम्मी का शादी से पहले जो टाइटल था वो लिखना है। लाइक मान लो कि जैसे सीता आपकी जो भी कुछ टाइटल हो सकता है, ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी टाइटल, ठीक है। फिर देखेंगे फादर नेम लिखना है, सब फुल नेम लिखना है, मैंडेटरी नहीं छोड़ सकते हो, नेशनलिटी इंडियन, हाउस नंबर आपको लिखना है, कंप्लीट आपको हाउस नंबर देना है यहाँ पर आपको। फिर सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको सिटी पहले सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। स्टेट आपको लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। कंट्री इंडिया, जिप कोड आपको अपना जिप कोड लिखना है आपको, जिससे जिप कोड से बिलोंग करते हो, ठीक है। डू यू स्टे प्रेजेंट लेस देन 1 ईयर, अगर आप अपने जहाँ स्टे कर रहे हो, अगर आप 1 साल से कम में स्टे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप नो पर रहने देना है, ठीक है। अगर आप 1 साल से कम रह रहे हो तो आपको यहाँ पर ये करना है। डिड यू स्टे एट योर प्रेजेंट एड्रेस फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम हो, हाँ तो ये अब ये करना है, नहीं तो इसे छोड़ नो पर करना है, मतलब अगर आप बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना, देख सकते इज़ योर परमानेंट एड्रेस इज, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आपको येस में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आएंगे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा आपका टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई कंट्री का यूएसडी नंबर पास है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है और एक आपका OTP आएगा, OTP आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको ईमेल कार्ड दे देना है, ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप ईमेल डालोगे आपको एक मेल आएगा, मेल में जाकर ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। पासपोर्ट नंबर नहीं है तो छोड़ सकते हो क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ इशू लिखना है, अगर आपका पासपोर्ट जिस दिन आपका इशू हुआ अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ इसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड बनवा लेना, पैन कार्ड बनाने में टाइम लगता नहीं, लेकिन हाँ कोई भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो पैन कार्ड इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देख सकते हैं प्रिंट रिसेटिंग आप पर अब देख सकते हो कि आपका जो भी आपका हाई हीरो कौन था, मतलब एक जस्ट लिखने के लिए कि अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो लॉगिन आईडी आपको क्रिएट कर लेना है, कुछ भी क्रिएट कर लो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखने के बाद पासवर्ड लिख देना है आपको, ट्रांजेक्शन पासवर्ड कन्फर्म, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वो होने के बाद सिंपल आपको नीचे में जो भी आपका ये वाला है 41877 आपको यहाँ पर टाइप कर देना और सबमिट पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, ठीक है, कि आपका जो 10th और 12th का मार्क्स क्या है, आपका 10th 12th का मार्क्स आपको ऐड कर देना अच्छे से। बहुत सिंपल स्टेप है, आपका 10th में क्या बोर्ड था, अगर आपका वहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं शो कर रहा है तो सिंपल आपको वहाँ पर क्या कर देना है, आपको वहाँ पर अदर सेलेक्ट करके अपना कॉलेज के स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका SSC का मार्क्स पूछेगा, HSC का मार्क्स पूछेगा। उसके बाद फिर आपका सिलेक्ट कर लेना है अपना, अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके रखा है लाइक CA CCNA तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद अपने आप पूछेगा कि क्या आपने कोई लाइक अगर आपने IBM और Oracle की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन किया तो उसका सर्टिफिकेशन ऐड वगैरह कर देना, अगर नहीं किया हो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल स्टेप है, आपका कंपनी का जो नाम है, प्रेजेंट कंपनी एम्प्लॉयर जिस कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, आपका जो भी रिसीव है, ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग किस कब कर रहे हो, वो डिटेल्स करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा स्टेप है, उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स में सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जब आप लास्ट स्टेप में आ जाएंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपको सारा डिटेल्स। जब सारा डिटेल्स अगर आप चेकआउट करेंगे, अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल्स आपका मिसिंग है या फिर एरर है तो आपको सबसे नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन मॉडिफाई का, आपको मॉडिफाई में सिंपल आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप सारे को डिटेल्स को मॉडिफाई कर लोगे, सेव कर अच्छे से देख लेने के बाद आपको सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद
उसके बाद आपको इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, लाइक आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। आप किसी पेमेंट में भी किसी ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग 400 रुपीज़ को ही सिलेक्ट करो। 400 सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना सारा जो डिटेल्स वगैरह है आपको वहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। पैन कार्ड आप मतलब लाइक अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके इसमें 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, लाइक पहला आपका होगा आधार XML KYC, दूसरा होगा आपका बायोमेट्रिक। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आधार KYC में क्लिक करें। आधार में KYC क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा आपको एक ऑप्शन आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना आधार डाउनलोड करना पड़ेगा पेपरलेस। उसके लिए उसके लिंक मिलेगा, लिंक में सिंपल स्टेप है, लिंक पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपको उसमें फिलअप करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ऑफलाइन KYC क्रिएट करने के सबसे पहले आपको इसमें आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको सिंपल आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है। आपका जो आधार नंबर है उसको देखेंगे आपको यहाँ ब्लू टिक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड लिखना है। आप कोई भी एक नंबर दे सकते हो, ठीक है। अपना कोई भी एक नंबर दे देना है सिक्योरिटी कोड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर OTP कर आपको सिंपल यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको ये जो शो कर रहा है इसको यहाँ पर टाइप करना है, फिर सेंड OTP करना है। फिर आपको एक OTP आएगा, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। डाउनलोड करने से पहले आपको सबसे ऊपर में एक मिलेगा कि आप अपना एक पासवर्ड दे। पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हो। पासवर्ड देने के बाद फिर आपको बैक वही ऑप्शन पे आ जाना है। फिर वहाँ पर आने के बाद आपको डाउनलोड उसको आपको अपलोड करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपका ऑप्शन आएगा पेमेंट ऑप्शन का। पेमेंट ऑप्शन में टोटल आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन होगा लाइफ टाइम के लिए, दूसरा आपका होगा डिस्काउंटेड के लिए, थर्ड वाला होगा आपका बेसिक मेंबरशिप के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग सिंपल अपना बेसिक मेंबरशिप ही करो, ताकि आपका 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, वो 400 रुपया हर साल में आपका कटेगा। बट आपका GST वगैरह लेके आपका 472 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आपको पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड ये रहा सिंपल स्टेप अप्लाई करने का। आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है अप्लाई से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पूछेगा। आप लोग कोई गलती से मत भरिएगा, लाइक आपको कहीं भी लगता है मुझे समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग की कोई गलती ना हो। क्योंकि ये NSR है, यहाँ पर आप एक बार कर दोगे तो आपको एडिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आप कितना भी अपनी उसको मेल कर दो तो क्रिटिकल सिचुएशन में आपका हेल्प कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप कुछ भी गलती ना करें। आप कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाए, मुझे व्हाट्सएप में पूछे, जहाँ से आपको मन करे अच्छा लगे पूछने से वहाँ से पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन आप गलती ना करो, ठीक है। तो फिर होप करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।